नमस्कार दोस्तों, हम सबकी पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, तब तक आपको मैथ हमेशा ऐसे चुभेगी जैसे हमेशा आपके अंदर डर लगा रहेगा। मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो मैथ आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में रहते हुए आपको पूरा बेसिक करा दूँ और आपका जो एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक है वो स्टार्ट करा दूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन लेना। तो सबसे पहले कॉमन लेने की मैंने बस 3 टिप्स बताऊंगा। अगर ये 3 टिप्स आप लोग समझ जाते हैं तो कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा। बस 3 टिप्स मैं बता रहा हूँ। पहला टिप्स आप नोट करिए। कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है जो सभी पदों में उपस्थित होती है। तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है जो सभी पदों में उपस्थित होती है। बस 3 ये रूल्स पे आपका पूरा कॉमन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कॉमन हमेशा न्यूनतम। मतलब जो हमारी जो मिनिमम राशि होती है वो ली जाती है। और तीसरा जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है कॉमन का जो अर्थ होता है। कॉमन होता क्या है? कॉमन का अर्थ होता है जो पद हमने कॉमन लिया है उसकी प्रत्येक पद में अलग अलग भाग करना। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने ये 3 टॉपिक को ढंग से समझ लिया तो कॉमन लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप फैक्टर्स जितने ज़्यादा सवाल होते हैं आप ज़्यादा ज़्यादा सवालों को आसानी से कर पाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है सभी पदों में उपस्थित होती है। दूसरा पद हो गया, हमारा पॉइंट हो गया कॉमन हमेशा न्यूनतम राशि ली जाती है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा, कॉमन का अर्थ होता है जो राशि हमने कॉमन ली है उसकी प्रत्येक पद में अलग अलग भाग करना। तो इसे मैं आपके छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारा 4x हो गया और x हो गया। अब इनमें से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन है? तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपने पहले पॉइंट पे जाते हैं। कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है जो सभी पदों में उपस्थित होती है। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर कर ले रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा ईजी ये सवाल लगेगा। तो पहले पॉइंट से हम देखते हैं कि हमारा एक्स इसमें भी कॉमन है, एक्स इसमें भी कॉमन है। मतलब पहले पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा कि कॉमन हमेशा न्यूनतम राशि कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है सभी पदों में उपस्थित होती है। तो एक्स हमारा इसमें भी, एक्स हमारा इसमें भी, हमने एक्स कॉमन ले लिया। और दूसरा हमारा पॉइंट कहता है कॉमन हमेशा न्यूनतम राशि ली जाती है। न्यूनतम राशि मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में हमारा न्यूनतम क्या हुआ? हमारा एक्स न्यूनतम हो तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो हम बताएंगे पूरा डिटेल में। तीसरे पॉइंट में हम आते हैं, कॉमन का अर्थ होता है जो राशि हमने कॉमन ली है उसकी प्रत्येक पद में अलग अलग भाग करना। जैसे हमने एक्स कॉमन ले लिया है। अब हमारे यहाँ पे 2 पद है, एक 4x स्क्वायर एक एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी अलग अलग पदों में से एक्स से भाग कर देंगे क्योंकि हमने एक्स कॉमन लिया है। अगर हमारा 4x स्क्वायर में हमने एक्स को भाग कर दी तो हमारा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर 4x। तो इस 4x को हम यहाँ पर लिख लेंगे। जो साइन हमारा है वो साइन लिख लेंगे। अब हमारा दूसरा पद कौन सा है? एक्स। अब जो पद हमने कॉमन लिया है उसकी इससे फिर से भाग कर देंगे। एक्स और एक्स क्या बचा हमारा? 1।
एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स की जब हमने 4x स्क्वायर, जब इसे एक्स को कॉमन लिया और इसके अलग अलग पद हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 4x प्लस 1। एक दो एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा हो गया 5x की पावर 3 और एक्स स्क्वायर। पहले पॉइंट पर आते हैं, कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है सभी पदों में कॉमन होती है। हमें दिखाई दे रहा है एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी, हमने एक्स कॉमन ले लिया। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कॉमन हमेशा न्यूनतम राशि ली जाती है। यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो हमने एक्स की पावर 2 कॉमन ले लिया। और तीसरा पॉइंट हमारा कहता है जो पद हमने कॉमन लिया है उसकी प्रत्येक पद में अलग अलग भाग करना। अब जो पहला पद हमारा 5x की पावर 3 है, इसको हम एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, दो पावर से, दो पावर हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारा बचेगा 5x। इस 5x को हम यहाँ पे लिख देंगे, साइन जो है वो साइन नोट कर देंगे। दूसरा पद हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को भी हम एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे। जो ये वाले पद हम इनसे अलग अलग भाग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो इस प्रकार हम कोई सी भी राशि कॉमन देख लेते हैं कि कौन सी राशि कॉमन है और हमें उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये तो थे हमारे दो पद। अब हम बात करते हैं तीन पदों की। 4x स्क्वायर हो गया हमारा, 2x, 4x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस x। पहले पॉइंट पे आएंगे, कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है सभी पदों में उपस्थित होती है। हमें दिखाई दे रहा है 4 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। x इसमें भी है, x इसमें भी और x इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कॉमन हमेशा न्यूनतम राशि ली जाती है। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम राशि हमारी x की कौन सी हुई, x की पावर 1, तो हमने x कॉमन ले लिया। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है जो पद हमने कॉमन लिया है उसकी प्रत्येक पद में अलग अलग भाग करना। अब जो वाला पद हमने कॉमन लिया है, इस x की हम इन सारे तीनों के तीनों पदों के अलग अलग भाग करके देखेंगे और वो जो बचेगा हमारा वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे पहले हमने कॉमन लिया 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 x कॉमन लिया है, तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर को हम यहाँ लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। दूसरा पद है हमारा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को भी हम x से भाग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 2x। बचा हमारा x और x को करके देखते हैं, x की पावर से x कट गया, तो ये हमारा हो गया 1। तो इस प्रकार से हम कॉमन लेते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। जैसे हमारा हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x। टॉपिक पे फर्स्ट पे आते हैं, कॉमन हमेशा वो राशि ली जाती है जो सभी पदों में उपस्थित होती है। हमें दिखाई दे रहा है x इसमें है, x इसमें, हमने x कॉमन ले लिया, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना हमारा 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, क्योंकि 2 का ही फैक्टर 4 है, 2 2 जा 4, तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया। कॉमन हमेशा न्यूनतम राशि ली जाती है, तो 4 और 2 में 2 कम है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर और x में x कम है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, कॉमन का अर्थ होता है जो पद हमने कॉमन लिया है उसकी प्रत्येक पद में अलग अलग भाग करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब हमारा 4x स्क्वायर है, इसकी हम 2x से जब भाग करेंगे तो 2 2 जा 4 और एक x, हमारे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस, और 2x अपॉन 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को कॉमन लेते हैं। फैक्टर तक पहुँचने से पहले हमें ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, कॉमन लेना, ये सभी हमको आनी चाहिए, तभी हम फैक्टर्स को अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। थैंक यू।